औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो रावली के नौजवान क़यादत है और एक नए जज्बे के साथ वलवले के साथ सियासी अमल में आए हैं। खिदमत के जज्बे के साथ अपने अहले इलाका रावली की खिदमत के और तमीर व तरक्की के लिए इस शोबे में कदम रखा है और बट कबीले से तल्लक है, बट ख़ानदान से तल्लक है, बड़ा नाम है रावली का और कारोबारी ख़ानदान से तल्लक है, बिजनेसमैन कम्युनिटी से इनका तल्लक है। वार्ड नंबर 5 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरी मुराद आमर बट अख्तर साहब हैं जो वार्ड नंबर 5 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं, तो इनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो आमर बट अख्तर साहब हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 से। जी बहुत शुक्रिया भाट साहब, आपने अपने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया हार्ट टॉक के लिए। भाट साहब, आप कुछ अरसे से सियासत में नज़र आ रहे हैं जी और एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से नौजवानों की क़यादत करते नज़र आ रहे हैं, तो क्या सोच के आपने एक सियासत में आने का फैसला किया, ये जद्दोजहद के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में तो मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से हूँ, दिलचस्पी रख रहा हूँ। तो अब मेरा खिदमत का जज्बा था दिल में पहले से ही, फिर मेरे दोस्तों रिश्तेदारों जो करीबी हमसाए हैं सब की ख्वाहिश थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में हिस्सा लूँ, तो इसलिए सियासत शुरू की। अब जो इलेक्शन आया इसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। इंशाल्लाह जो जज्बा मेरे अंदर है वो मैं लोगों को भी उसका फ़ायदा दूंगा ना। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहे थे और पार्टी को आपने टिकट के लिए अप्लाई भी किया, आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके बावजूद आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? पार्टी में जब इंटरव्यू हुआ उसमें पार्टी की डिमांड कुछ इस तरह थी कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि आप पहले क्या है आपके पास, उस डिमांड पे पूरा वही बंदा उतर सकता है जो पहले इलेक्शन लड़ा हो। फिर शायद वो मेरे जो मुकाबल थे मुगल साहब, उन्हें टिकट इसलिए मिल गया कि वो पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, इसलिए इलेक्शन मेरे ख्याल में लड़ना ज़रूरी है आइंदा टिकट हासिल करने के लिए। सही, यानी पार्टी ये नहीं देखती कि इस बंदे ने नौजवान है, नया बचेरा है और नया विजन है, वो नहीं देखती, सिर्फ ये देखती है कि इस बंदे की वर्थ क्या है, इसके बाद हाँ बिल्कुल, ये बात ज़्यादा नोट की जाती है कि इस बंदे के साथ क्या है, इसके पास क्या है, वो ज़्यादा नोट करते हैं। ठीक होगा। बस अब ये जो सियासत है, ये आप जैसे बिजनेसमैन मसरूफ लोग तो बड़ी मुश्किल से आप टाइम निकालेंगे, कैसे लोगों की इतनी मसाइल सुनेंगे, इतनी बातें टेंशन लेंगे? ये तो एक जो है ना फ्री लोगों का काम है जिनका काम ही सारा दिन है, आप तो कारोबारी बंदे हैं। नहीं, मैं इस तरह का कारोबारी नहीं हूँ कि टाइम ना निकालूँ, मेरे पास टाइम काफ़ी होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर टाइम उठने वाला बंदा हूँ, रात को जब मर्जी सोऊं, सुबह मैं ज़रूर उठता हूँ, उसके बाद मैं सारा दिन लोगों के साथ ही गुजारता हूँ। तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए कि टाइम निकालना। पिछले मैं काफ़ी अरसे से इस तरह ही हूँ, टाइम निकालना कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। लोग सियासत में आते हैं अपने पैसों को डबल करने के लिए, शोहरत के लिए। सही। और आप क्यों आए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल रोज़ी कमाने वाला बंदा हूँ और हलाल रोज़ी कमाने वाले बंदे से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ऐसा कभी नहीं ज़हन रखूँगा या बनाऊँगा कि कोई गलत रास्ते से मेरे पास दौलत आए या कोई करप्शन का पैसा मैं कमाने के लिए अपने किसी ओहदे का इस्तेमाल करूँ। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। फिर शोहरत के लिए आए? शोहरत
तो खैर मिलती हुई है इसमें, लेकिन मेरा मेन टारगेट खिदमत है। वो इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस जज्बे में कामयाब करे। ठीक होगा। आप वार्ड नंबर 5 से पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जी। नया हल्का बनने में आपका इलाका है। जी तो यहाँ से पिछले अदवार में आपने मुख्तलिफ अपने इलाके के लोगों को वोट की सपोर्ट भी किया होगा। जी। तो इस तरह आपके मुकाबले में जो है ना 2 उम्मीदवार हैं पार्टियों के, आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे। जी। मेजर मुकाबला नून लीग और पीटीआई का लोग समझते हैं। जी। आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किसके साथ है? मेरा मुकाबला, हमारा थोड़ा हल्का चेंज हुआ है। जो हमारी वार्ड है वो पहले जो थी वो वार्ड नंबर 9 थी जिधर मैं रह रहा हूँ, अब वार्ड नंबर 5 है। शरीफ फार्म एरिया जो है वो नया है, इसमें शामिल हुआ नया है। तो इसमें मेरा मुकाबला तारा मुगल साहब हैं जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मोहसन नवी चीमा साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा मुकाबला उन दोनों के साथ ही है, तो इंशाल्लाह मैं उनसे विन करूँगा। अच्छा, आप भी और एक और आज़ाद उम्मीदवार है, और भी 4-5 है, लेकिन जो सामने नज़र आ रहे हैं जिनकी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है, आपको भी टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, आपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पुराने जो जीते हुए कैंडिडेट थे नवाज हफीज साहब के भाई कासिम हफीज, आप दोनों आज़ाद उम्मीदवार हैं। क्या आप दोनों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा कि आप दोनों भी इस रेस में शामिल हैं? जो वो फीस फैमिली है उन पे तो उनकी पार्टी इत्मीद नहीं कर रही। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग हैं वो भी उन पे इत्मीद करें। वक्ती तौर पे तो जिसके पास भी जाए वही कहता है जी आपके ही वोट हैं, आपके ही है, इस तरह। लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह और होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से जो मोहसन नवी चीमा साहब हैं उनसे है, और तारा मुगल साहब से है। तो इनसे मुकाबला तो मेरा बनता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ही एक वादा किया हुआ था कि हम इलेक्शन में अगली दफ़ा आपकी सपोर्ट करेंगे, या हमारे जो दोस्त हैं मोहल्लेदार हैं अगर इनमें से कोई बंदा और खड़ा हो उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन वादा खिलाफ़ी की, इसकी वजह से सारे मोहल्लेदार दोस्त इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसकी वजह से मेरा इलेक्शन बहुत बेहतर है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर विन करूँगा। अगर जो आप, क्योंकि आपकी बरादरी इस वार्ड के अंदर इतनी बड़ी नहीं है, जी बिल्कुल, क्या ये बरादरीज़म और पार्टी इलेक्शन नहीं है? नहीं, मैं बरादरीज़म पे इतना यकीन नहीं रखता शुरू से ही। बरादरी के जो इधर आम तौर पे कट होते हैं मैं कभी नहीं उनमें गया। मेरी बरादरी, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त हैं सारे, मेरे मोहल्लेदार हैं सारे, मैं उन्हें ज़्यादा तरजीह देता हूँ अपनी बरादरी से। जो मुश्किल वक्त में काम आए, जिनके साथ बंदे ने ज़िंदगी गुजारनी होती है, वही बंदे की बरादरी होती है। यानी अहले वार्ड की जड़ी जो भी बरादरी है वो सब आपकी बरादरी? हाँ, वो सारी मेरी बरादरी। कहने का मकसद हाँ ये है? बिल्कुल, मैं सबके साथ बरादराना, जी बरादराना नहीं, बरादरीज़म पे ये वोट पड़ेगा आपकी जाती किरदार? जी बिल्कुल, जाती किरदार पे। ठीक होगा। आगे जो आप समझते हैं कि आप लोगों के सामने अपने जो खिदमत का आपका जज्बा है जी, उसके साथ आप लोगों को वोट के लिए जो कह रहे हैं आपके साथ वोट लोग निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। काफ़ी हद तक जो लोग हैं मेरे साथ हैं। फिर बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्द जो हैं उनके साथ मसलन वो बड़ी दुआएं मेरे लिए कर रहे हैं। बड़ा मुझे मसलन जो है उनकी तरफ से पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और नौजवान तबका तो पहले ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। मैं इंशाल्लाह बुज़ुर्गों को, दोस्तों को म्यूस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह रिज़ल्ट मेरा ऐसा ही होगा जैसे 100% विन करने वाले बंदे को होना चाहिए। आप पीटीआई के बेसिकली वर्कर हैं जी, और पीटीआई के लिए टिकट का अप्लाई भी किया आपने जी, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन वर्कर क्या नौजवान, आप नौजवान हैं, यूथ विंग में थे आप, जी, जी। तो क्या वो नौजवान आपके साथ होंगे? नौजवान भी सारे मेरे साथ आपके साथ होगी? जी, नौजवान भी मेरे साथ हैं, और पीटीआई के जो वर्कर हैं शरीफ फार्म में वो भी मेरे साथ हैं।
वो जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो उनके साथ उनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो 100% मेरे साथ हैं। आपके साथ और भी लोग थे जो पीटीआई के जिन्होंने इलेक्शन में टिकट के अप्लाई की, उनमें से भी लोग आपके साथ हैं? हाँ, उनमें से भी अली हमजा चोई साहब मेरे साथ हैं। तो एक तो मिर्ज़ा मरूब बेग साहब थे, वो उन्होंने तो पार्टी चेंज कर ली, वो लहदा से इलेक्शन लड़े हैं। तो बाकी बाकी सारे आपके साथ राब्ते में? हाँ, बाकी सारे राब्ते में हैं ना। इंशाल्लाह वो आपके साथ चलेंगे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह वो मेरे साथ चलेंगे। तो आमर भट्ट अख्तर साहब से जी बातचीत का सिलसिला जो जारी रहेगा। यहाँ लगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं आमर भट्ट अख्तर साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 से, आज़ाद उम्मीदवार के सिलेक्शन है। और भट्ट साहब, अगर वार्ड नंबर 5 जो नई हल्काबंदी में आपका इलाका है, जी उसमें कुछ सलामतपुरे का इलाका और खिचड़ी फार्म है, जी तो इसके वो कौन से चीज़ा मसाइल हैं जो पिछले अदवार में जो भी इस अवार्ड से जीते हैं उन लोगों ने हल नहीं की? वार्ड नंबर 5 में टोटल सीवरेज का मसला है, जो मुसलसल कई सालों से उसे ना छेड़ा ही नहीं गया। मतलब हर गली में सीवरेज का मसला है, फिर उधर बिजली केबल का बहुत मसला है, और साफ पीने के पानी का बड़ा मसला है। तो गलियां और नालियों में जो गंदगी है उसका बड़ा मसला है। तो मेरी सबसे पहली अवलियत तरजीह जो होगी ना, वो यही होगी कि मैं इंशाल्लाह ये मसले ज़रूर हल करूँ। ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उधर। यहाँ के लोगों का एक बड़ा धरीना कंटोनमेंट बोर्ड का है, जो सिविल आबादी है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सेहत के हवाले से तिब्बी फौरी तौर पर एमरजेंसी में किसी को ये सहूलत नहीं है सरकारी सतह पर। हाँ, इस हवाले से आपका कोई विजन है, कोई प्लान है? डिस्पेंसरी रावाली में एक ही है, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं दूसरे जो रावाली के मेंबर हैं उनके साथ मिलके कोई और इमरजेंसी डिस्पेंसरी का अरेंज करूँ। वो इंशाल्लाह वो हम ज़रूर करेंगे। अगर मेरा साथ दिया किसी ने फिर भी ठीक है, अगर ना भी दिया तो मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं डिस्पेंसरी जो है ना एक इस तरह की हो जो मसलन हादसे की सूरत में 24 घंटे सर्विस दे सके। इसके अलावा यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है प्ले ग्राउंड। जी आप भी नौजवान हैं और अमली सियासत में हैं, जी क्या नौजवानों की आवाज़ बनेगी इस इलाके में प्ले ग्राउंड की या पार्क की कोई सहूलत हुकूमती सतह पे आप लेके दे सकें? जी बिल्कुल। वो तो मसलन डायलॉग तो हर कोई मार सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। एक रेलवे पार्क में हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मोहल्ला सलामतपुरा में ही है, तो वो बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। तो ग्राउंड के लिए भी कोशिश करते रहेंगे। जगह तो मुश्किल है, लेकिन उसके लिए कंट्रोल बोर्ड से बाहर भी अगर ग्राउंड हासिल करने के लिए कोशिश करें हम लोग सारे मिलके तो मिल सकती है। कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है, वो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। और आप सियासत में आए हैं खिदमत खलक के जज्बे से। आप समझते हैं कि कोई सरकारी ओहदा हो या हुकूमत में शामिल हो बंदा तो ज़्यादा ऐसा अंदाज से खिदमत कर सकता है? ज़ाती हैसियत से तो आप लोगों के फलाह व बहबूद खिदमत करते ही होंगे, लेकिन आप समझते हैं कि सरकारी सतह पे अगर नुमाइंदगी लेके अच्छे अंदाज से आप फलाह व बहबूद का काम कर सकते हैं, अगर लोग आपको मौका दें, तो क्या आप लोगों की तवक्कुआत पे जो आपसे वाबस्ता है वो पूरी कर सकते हैं? कि अहल लगते हैं आप, कुछ समझते हैं आपने? ज़रूर जी, मेरे लिए मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है। अगर हुकूमती पार्टी का साथ हो तो फिर तो ये मसले बहुत छोटे हैं। कंट्रोल बोर्ड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो बोर्ड को अगर मुसलसल 2-3 दफ़ा दराज दें तो वो उस पर भी कर देते हैं, लेकिन हमारे जो साबका मेंबर रहे हैं उन्होंने शायद इस तरह का भी कोई काम नहीं किया। तो इतना मुश्किल नहीं है मुझे लग रहा कोई भी ऐसा काम। बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं जो पता नहीं क्यों नहीं किए उन्होंने, उसकी वजह ही शायद ये है कि मुझे आए लोग इज़्ज़त दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उनको
जो भी मेरे पे एतमाद कर रहे हैं उनको एतमाद पे पूरा उतरूंगा। आपने इब्तिदा में कहा कि आपके ग्रुप के साथ जी वादा किया गया था कि आप इस दफ़ा दस्तबरदार हो जाए इलेक्शन से, जी अगली दफ़ा हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जी तो उन्होंने अपने वादे की वफा नहीं की, तो आपको आपके ग्रुप ने नामजद किया जी कि आप इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लें और हमें लीड किए। यही आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी हमारे ग्रुप के साथ भी वादा हुआ है, फिर वादे तो कई हुए हैं, उनके उनके सारी रावली को पता है। तो लेकिन जो दूसरे हैं उन्होंने वो जो उन्होंने वादा किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन हमारे ग्रुप के साथ जो उन्होंने वादा किया हम पूरा उसका एक्शन ले रहे हैं। वादा खिलाफी जो करें उनका बिल्कुल साथ नहीं हम देंगे, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारा ग्रुप जो है उन्होंने फैसला किया है कि जो सारे ग्रुप ने बैठ के एक जो राय दी थी उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। तो मैं फिर इंशाल्लाह ग्रुप का साथ दूंगा बिल्कुल। वो ग्रुप वाले भी मेरे साथ हैं, हमारे मोहल्लेदार सारे साथ हैं, जिन्हें जिसको उस वादे का पता है वो मेरे साथ हैं। आने वाले दिनों के अंदर कैंपेन में आपसे लोग तवक्कुआत करेंगे, यहाँ पे जो है ना लेन देन की सियासत भी होती है, खरीदो फरोख्त भी होती है, आप पे भी इल्ज़ाम है कि आप भी लोगों को खरीदो फरोख्त की तरफ लेके आ रहे हैं। नहीं जी, मैंने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की, ना मुझसे किसी ने किया है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। वोट मुझे सिर्फ वही बंदा दे जो मसलन ईमानदार है, क्योंकि मैंने भी उनके साथ ईमानदारी से चलना है। अगर कोई गलत उम्मीद रख के कि मैं अपने फ़ायदे के लिए या जो अपने ज़ाती मफाद के लिए मुझे वोट दे, वो काम नहीं मैं करूँगा। जो इलाके के मफाद वाला काम होगा मैं हमेशा वो करूँगा। जो खरीदो फरोख्त की सियासत खरीदो आप नहीं नहीं, करेंगे। खरीदो फरोख्त वाली सियासत नहीं मैं करूँगा। तो इसकी वजह ये है कि खरीदो फरोख्त वाले थोड़े बंदे होते हैं, जो पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। मुझे जो उन लोगों ज़मीर की आवाज़ में हाँ जी, आपको वोट देके हाँ आपको बिल्कुल, समझे कि आखिर आप हाँ जी आप बिल्कुल, इनके लिए काम कर सकते हैं, खिदमत हलफ के जज्बे के साथ, हाँ तो वो आपको वोट दे। वो मैं उनके वोट तो सब दे, लेकिन हाँ जो जी, अगर को खरीदो फरोख्त की तवक्को रख रहे हैं उनके लिए दरवाजे बंद है। उनके लिए टोटल दरवाजे बंद है। सही। मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। यहाँ पे लोग थाने की सियासत करते हैं, मंशात फरोशों की भी कुश्मनाई करते हैं और उनके पीछे थाने भी जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में आप ऐसे लोगों की सपोर्ट करते नजर आएंगे? नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पिछला रिकॉर्ड भी देख लें, मेरा ऐसा किसी बंदे से कोई तल्लक भी नहीं है बिल्कुल। जो मंशियात फरोश हो, जो मंशियात यूज़ करता हो, मैं बिल्कुल उस यानी इस बंदे तरह को की पसंद नहीं सियासत, करता। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह की सियासत नहीं करूँगा। खाने की सियासत नहीं करेंगे, खुद ही नहीं, पर्चा जो कराए, खुद ही खारिज नहीं कराए, नहीं पैसे लगाए देखे नहीं, या खाए, ये जो काम नहीं करेंगे। जो मुजरम है उसे उसकी सजा दिलाने में भी मैं कोशिश करूँगा। जो जुर्म करता है उसे सियासत का हाँ रोल अदा करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादों में कामयाब करे। मैं इस तरह ही करूँगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। आपने जो निशान हासिल किया है वो आपको अपनी ख्वाहिश पे मिला है? कौन सा निशान आपने इस दफा अलाट? मेरा निशान बाल्टी है, तो बाल्टी के लिए मैंने दरख्वास्त दी थी क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो मुझे आसानी से मिल गया ना, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं बनी। रुकावट बाल्टी नहीं आपका आपका जो ना निशान है, बनी। बाल्टी निशान है तो बाल्टी को आप भरना चाह रहे हैं वोटों से लोगों की। इंशाल्लाह वो लोग खुद भरेंगे। ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में अगर जो आपने मिसाइल निशानदेही करवाई है, जी तो लोग क्या सोच के आमिर भट्ट को वोट दें कि आमिर भट्ट वो उम्मीदवार है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको हम वोट दे सकते हैं? मेरी कामयाबी यही है कि मैं जो पिछले उम्मीदवार हैं हमारे जो मेंबर रहे हैं, मेंबर थे या वाइस प्रेसिडेंट भी थे जो इसी एरिया में हमारे वार्ड में इलेक्शन लड़े हैं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो थी। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता है तो मैं अगली दफ़ा लोगों को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि पिछले मेंबर ने कुछ नहीं किया। नहीं, आपके हल्के में इत्तेफाक से दो ऐसे उम्मीदवार हैं, दो ऐसे गुस्सों में इग्नोर किए हैं, जी दोनों जीते हुए थे। आपका मुकाबला उनसे भी है, यानी एक नवाज अली साहब थे जी और बिल्कुल। दूसरी तो मुसद भी।
क्या दोनों ने कुछ नहीं किया अपनी दोनों? नहीं, मैं जब शरीफारम जो वार्ड है मेरी, उसमें पहले दिन गया हूँ ना, जो पहले दिन एक कट किया, उसमें लोगों से मैंने पहले यही सवाल किया कि अगर आप साबका मेंबरों से, मेंबर नहीं मेंबरों से, क्योंकि दोनों मेंबरों का तल्लुक था, मेंबरों से अगर आप खुश हैं तो मुझे अभी बता दें, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। तो वो मसलन लोगों ने उन्हें काफ़ी हद तक बातें की जो मैं नहीं बता सकता। ठीक है। उसकी वजह से ही मैं कहता हूँ कि वो सारे मेरे साथ हैं। मुझे तो इलेक्शन मेरे लिए बहुत इजी बन गया कि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो थी, क्योंकि एक तो मेंबर वो है ना जिनको वोट दिया, शरीफ फार्म के लोगों ने वोट दिया। एक मेंबर वो थे जिसको मेंबरों ने सिलेक्ट किया, जो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जाहिर है उनका भी हल्का सारी कंट्रोल बोर्ड बनती है, शरीफ फार्म भी उसमें आता है। अगर शरीफ फार्म के मसले का तराज अगर चीमा साहब पे है तो दोनों पे ही है, वो दोनों से तंग हैं। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ पे ही खुश हूँ कि मुझे आसानी से ये टारगेट मिल गया है कि मैं इलेक्शन विन करूँगा। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं तारमुगल साहब, वो इस वक्त पार्टी में हैं, लेकिन उस हुकूमती पार्टी के बावजूद भी उनकी कारकर्दगी नहीं है, वो पार्टी का फ़ायदा भी नहीं ले रहे। तो लोग मुझ पर ज़्यादा तमाद कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उनके तमाद पे पूरा उतरूंगा। बट साहब जो ये इलेक्शन है 12 सितंबर को है जी, तो 12 सितंबर को आप समझते हैं कि पार्टी के निशान पे लोग वो लगा कि आपको कामयाब करेंगे, और क्यों करेंगे? पार्टी के निशान पे मोहर लगाना उनके लिए मतलब बड़े खुश होकर लगाएंगे, क्योंकि वो मुझ पे बड़ा तमाद कर रहे हैं। वो साबका मेंबरों से बहुत तंग हैं, उनकी कारकर्दगी उनके सामने है, मुझ पे बड़ा तमाद कर रहे हैं। वो मुझसे खुद लोग मिल रहे हैं आपके, मेरा जो निशान पार्टी है उसकी पब्लिसिटी वो खुद कर रहे हैं। मुझे इतनी नहीं करनी पड़ी जितने मेरे वोटर सपोर्टर कर रहे हैं। लोग तो वोट देते हैं पुरानी कारकर्दगी पे, जी, जैसे आप खुद कह रहे हैं। जी, आपने अहले इलाका में, क्योंकि आपका सियासी कैरियर अभी शुरू हुआ है, जी, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग आपको वोट दें, या सिर्फ आपका जो ग्रुप है उसने आपको नामजद किया और ग्रुप की कारकर्दगी आप सब के सामने पेश कर रहे हैं और लोगों के सामने अपना एक नया बाटो रख रहे हैं, उसकी वजह से आपके साथ लोग वोट सपोर्ट कर रहे हैं? एक ग्रुप तो मसलन 40-50 लड़कों पे मुश्तमल है, लेकिन जो हमारा मोहल्ला सलामतपुर है जहाँ का मैं रहशी हूँ, इधर तो सारे लोगों को पता है हमारी कारकर्दगी का। जो मेंबरों के काम है जो इनको करने चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ। ये गलियाँ नालियाँ जो हैं, यहाँ केबल का मसला होता है, वो काफ़ी दफ़ा मैंने अपनी जेब से ठीक किया उन्हें मसलों को। तो मैं कायल हूँ हाथ से काम करने का भी। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने, यहाँ मेरे दोस्तों ने अपने मोहल्ले में गलियों में गली की सफाइयाँ, नालियाँ या ग्राउंड की सफाइयाँ अपने हाथों से की हैं। इसी वजह से ये मसलन सारा मेरा मोहल्ला जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो दूसरे लोग जो शरीफ फार्म के हैं वो भी ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि अगर सारा मोहल्ला गली वाले लोग सारे उसके साथ हैं तो वो भी साथ दे रहे हैं। फिर इधर के हर बंदा उधर जाके इलेक्शन लड़ रहा है, हर बंदा मेरे लिए वोट, हर घर से आमर की आवाज निकल रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर घर से, जैसे हर घर से वोटों की आवाज निकलती थी, ऐसे समझते हैं कि हर घर से आमर की आवाज निकलेगी। कई ऐसे घर हैं मैं जहाँ पहुँच नहीं सका, लेकिन जब कोई राब्ता हो उनसे तो वो उनसे पूछे ना कि आपने वोट किसको देना है, वो कहते हैं यार बाट को वोट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ऐसे घर हैं जो इस तरह मिलते हैं। कुछ वैसे जान गए हैं, कुछ इस तरह भी हुआ कि डोर टू डोर कैंपेन जारी है और जारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2-3 दिन के बाद, मुहर्रम गुजरने के बाद हम मज़ीद तेज़ करेंगे ना। तो मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं वो खुद ब खुद कर रहे हैं। मतलब मैं जिनको नहीं मिल सका वो मेरे लोग जो मुझे चाहने वाले लोग हैं वो मिल रहे हैं हमसे। बर साहब 12 सितंबर को इलेक्शन डे है और लोग पार्टी के निशान पे क्यों वोट मोहर लगाएं, और आप लोग आपने अहले इलाका के वोटर को 12 सितंबर के हवाले से, पार्टी के निशान के हवाले से पैगाम देना चाहिए मेरे कैमरे के वास्ते से दे सकते हैं? 12 सितंबर वाला दिन वो दिन है जिसमें हम रूसी सियासत को ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरी अपने वार्ड के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दिन
जो है वो ज़रूर याद रखें, उसमें मरूसी सियासत को ख़त्म करने में मेरा साथ दें, बाल्टी के निशान पे मोहर लगाएं ताकि हम मरूसी सियासत ख़त्म कर सकें, वो जो नाअहल लोग हैं उनसे हम छुटकारा से कर सकें। बाल्टी पे मोहर लगा के अमर भट्ट अख्तर साहब जो कि मैं हूँ मुझे कामयाब करें, इसमें मेरी और मेरे वार्ड की कामयाबी है। इंशाल्लाह वो अपनी वार्ड की तरक्की के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। जी नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे आमर भट्ट अख्तर साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 हल्का गाँवली से, और उम्मीद है आपको उनकी गुफ्तगू पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम